होगा यदि आपको एक सुबह उठते ही पता चले किसी अनजाने वायरस के कारण आपके इलाके के सभी लोग खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल गए हैं और आप एकमात्र एक ऐसे इंसान हैं जो अभी तक सही सलामत बचे हुए हैं और आपको सुरक्षित रहने के लिए अपने घर में ही रहना होगा, क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे बाकी ज़ॉम्बी आपको मारने की कोशिश करेगी। लेकिन इस तरह बंद कमरे में ज्यादा समय भी नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ टाइम के बाद इस घर की खाना और पानी का तो खत्म होना ही था। अब इस हालात में खुद को जिंदा रखने के लिए क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही कहानी के साथ हमारी आज की मूवी #Alive 2020 में रिलीज हुई कोरियन मूवी जिसका IMDb रेटिंग 6.3। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी की शुरुआत होती है कोरिया की रियोल शहर से, जहां हम जून वो नाम का एक लड़के को देखते हैं। जून इस शहर में एक लंबी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में अपने माता पिता और बहन के साथ रहता है, लेकिन आज सुबह उठने के बाद वो नोटिस करता है कि उसके माता पिता और बहन किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गए हैं। इसलिए अब जून घर में अकेला रह गया है, इसलिए वो कंप्यूटर में गेम खेलना शुरू कर देता है। लेकिन गेम खेलने के टाइम उसके सारे फ्रेंड्स ने कुछ गलत न्यूज देखकर उसके बाकी साथी बहुत डर गए हैं। अब अपने साथियों की बात सुनकर जून कुछ देर के लिए खेल को बंद कर देता है और टीवी पर न्यूज देखने लगा और न्यूज से पता चलता है कि उसके इलाके की सारे इंसान किसी अनजाने वायरस के कारण धीरे धीरे भयानक ज़ॉम्बी में बदल रहा है। और एक बार जब ये ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान के शरीर में खरोच या काट लेते हैं तो वो व्यक्ति धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। जो लोग अभी तक सही सलामत है उन्हें छिप जाना चाहिए। अब ये खबर सुनकर जून बहुत ही डर गई और जल्दी से अपने फ्लैट के बैल्कनी में जाकर देखने लगा। उसने देखा कि नीचे गली के सारे लोग सचमुच ज़ॉम्बी में बदल गए हैं और ये धीरे धीरे सभी को काट रहे थे। उनके चारों ओर जितना भी स्वस्थ इंसान थे उन लोगों को वो काट कर ज़ॉम्बी में बदल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे शहर के अधिकांश लोग ज़ॉम्बी में बदल गया था। ये सब देखकर शहर के सारे लोग सड़कों पर चिल्लाते हुए भाग रहे थे। सीधी भाषा में कहूँ तो शहर की सड़कों पर एक बहुत ही डरावनी स्थिति पैदा हो गई थी। ये सब चीजें देखकर जून बहुत ही डर गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती किसी ने उसके दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। अब इसने ये देखने के लिए कमरे के दरवाजा को थोड़ा सा खोला, फिर तुरंत ही एक आदमी उसके कमरे में घुस गए। उसको देखते साफ पता चल रहा था कि वो आदमी बहुत ही डरा हुआ था। अब अचानक एक अनजान अजनबी को अपने कमरे में आते देख जून बहुत ही डर गया था। उसने जल्दी से उस आदमी को कमरे के बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वो आदमी इतना डरा हुआ था कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था और उसने जून से कहा, ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए आपके बाथरूम का उपयोग करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। और वो आदमी सीधे बाथरूम में चला गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकलती है वो आदमी धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में बदलने लगा था। असल में जून के कमरे में घुसने से पहले किसी एक ज़ॉम्बी ने उस आदमी के हाथ को खरच लिया था, यूं कहे तो काट लिया था, जिसके कारण वो आदमी ज़ॉम्बी में बदल गया था और आप वो जून को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जून एक छुरी की मदद से किसी तरह वो बच निकलता है और उस आदमी को धकेल कर वहाँ से बाहर निकाल देती है। अब उसने नोटिस किया कि उसके घर के बाहर कॉरिडोर में बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे थे, जिससे वो इतना डर गया था कि उसने अपने दरवाजा को अच्छी तरह से बंद कर दिया और उसने दरवाजे के सामने एक फ्रिज को रख दिया ताकि कोई भी दरवाजा तोड़कर अंदर ना आ सके। ऐसे में जून बहुत ही डर गया था और अब उसने जल्दी से अपनी मोबाइल फोन से अपनी माता पिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन देखा गया कि उसके मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं था। असल में उस इलाके की सभी मोबाइल नेटवर्क अब पूरी तरह से बंद हो गया था, इसीलिए आप वो किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता। और अब उसने देखा कि कुछ समय पहले उसके माता पिता ने उसे कुछ मैसेज भेजे थे, जहाँ लिखा था उसके माता पिता और उसकी बहन अभी सुरक्षित है और उन्होंने जून को इस कमरे में सुरक्षित रहने के लिए भी कहा। अब अकेले होने के कारण जून बुरी तरह से डर गया था, इसलिए आप उसने एक कागज को टुकड़े पर अलाइव लिखकर उस कागज को अपने फैमिली फोटो पर चिपका दिया था,
ताकि उसको देखकर वो टाइम को निकाल सके और उसको देखकर जिंदा रह सके। इस तरह एक दिन गुजरने के बाद सुबह अपने ड्रोन की मदद से उसने आसपास की सारी जगह पर अच्छी तरह से नजर डालने की कोशिश करी। तब वो नोटिस करता है कि अपने आसपास के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल गया है और अब इस परिस्थिति में ना तो वो बाहर जा सकता है और ना कोई इंसान मदद के लिए यहाँ आ सकता है। वो बहुत निराश हो जाता है और अपने कंप्यूटर पर गेम खेलना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसके घर का इंटरनेट कनेक्शन भी बंद हो जाता है, जिसके कारण वो अपना समय ऑनलाइन गेम खेलकर आप नहीं बिता सकता। इसलिए आप वो हमेशा अपने कमरे में सोफे पर चुपचाप बैठा रहता था और कभी कभी अपने बैल्कनी सड़क की ओर देखता था। ऐसे ही एक रात उसने देखा कि नीचे सड़क पर सभी ज़ॉम्बी मिलकर एक पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले ने ज़ॉम्बी को गोली मारकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर ज़ॉम्बी का संख्या बहुत ही ज्यादा था। जून ऊपर से ये सब देखकर उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो ज़ॉम्बी की मन भटकने के लिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर आकर्षित हो सके और पुलिस ऑफिसर वहां से भाग सके। लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। उन ज़ॉम्बियों ने जून की आंखों के सामने पुलिस ऑफिसर को मार देती है। दूसरी ओर उसकी जोर जोर से चिल्लाने से एक ज़ॉम्बी दरवाजे खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे के सामने एक फ्रिज है जिसे ज़ॉम्बी को अंदर आने में थोड़ा सा अधिक समय लग रहा था। इस स्थिति में जून ने फ्रिज को धक्का देकर ज़ॉम्बी को रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी भी बहुत ही शक्तिशाली था और वो धीरे धीरे फ्रिज को धक्का देकर अंदर प्रवेश करने लगा। अब जून को एहसास हुआ कि ज़ॉम्बी को इस तरह से रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो दौड़ता है और अपनी बैल्कनी की रॉड से लटक जाता है, जिसे ज़ॉम्बी को लगता है कि जून नीचे गिर गया होगा, इसलिए वो भी बैल्कनी से नीचे कूद जाता है और इस तरह से बहुत ही चतुराई के साथ जून अपनी जान बचा लेता है। अब वो घर से अंदर आते ही सबसे पहले अपने दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर लेता है और फिर वो देखता है कि ज़ॉम्बी की धक्का देने की वजह से उसका सारा खाना फर्श पर गिर गया था। उसका सारा खाना खराब हो गया था और इससे वो बहुत ही निराश हो गया। वो उसके पास बचे हुए खाने से और एक दिन बिता देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके पास जो भी पानी और खाना था वो खत्म हो गया था और अब उसके पास एक ही चीज बचा था। उसके घर में पीने के लिए शराब की कुछ बोतल थी और आप वो शराब को पीकर दिन गुजर रहा था। आज 15 दिन हो गया। जून इस कमरे में अकेला फंसा हुआ है। पूरे दिन अधिक शराब पीने के कारण उसे मतिभ्रम होने लगा था। एक समय के लिए उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब उसके माता पिता और बहन भी घर वापस आ गया था, लेकिन ये सब उसकी बहन थी। थोड़ी ही देर के बाद जब उसे होश आया तो वो परेशान होकर टूट कर रोने लगा। इन सब के बीच उसके पिता ने उसे एक वॉइस मैसेज सेंड किया है, लेकिन घर में नेटवर्क ना होने के कारण वो उस मैसेज को डाउनलोड नहीं कर पाता है। इसलिए वो बैल्कनी में जाकर सेल्फी स्टिक की मदद से अपना फोन हवा में उठाती है और बड़ी मुश्किल से वो वॉइस मैसेज डाउनलोड करती है। लेकिन मैसेज सुनने के बाद जून पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि ये मैसेज भेजते समय उसके माता पिता और बहन पर ज़ॉम्बी ने हमला करके उन्हें ज़ॉम्बी में बदल दिया था और ये उसके परिवार द्वारा उसके लिए आखिरी मैसेज था। अब ये खबर सुनने के बाद वो घर से सभी सामान को बड़े गुस्से और दुख के साथ तोड़ने लगा और फिर एक छड़ी लेकर अपने घर से बाहर निकल के एक ज़ॉम्बी को बहुत ही बुरी तरह से पीट कर मार डालता है। बहुत गुस्से में और जोर से चिल्लाते हुए वो कॉरिडोर के बाहर घूमने लगता है। अब उसकी चीखें सुनकर उसके आसपास के मौजूद सारे ज़ॉम्बी उसकी ओर आने लगा, लेकिन किसी तरह वो वहां से भाग निकला और बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में लौटा। आज 20 दिन हो गए हैं। जून इस कमरे में अकेले फंसी हुई है। अब उसके पास जो भी खाना और पानी था वो सब खत्म हो गया था। उसका परिवार मर चुका है और सबसे बुरी बात यह है कि अब इस शहर में हर कोई ज़ॉम्बी बन गया था और अब उन ज़ॉम्बियों को मारने के लिए सरकार शहर के विभिन्न दिशाओं में बम ब्लास्ट कर रहा था, जिसके कारण आसपास के सभी इलाकों में बिजली बंद हो गई थी।
जून अब पूरी तरह से टूट चुका था। चारों तरफ इतनी बुरी स्थिति में जून जीने की सारी उम्मीद पूरी तरह से खो चुका था। उसे ऐसा करते समय उनके सामने की बिल्डिंग से कोई आदमी उसके चेहरे पर लेजर लाइट चमकाता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है। इस घटना से जून बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और अंतिम समय में आत्महत्या ना करने की डिसीजन लेता है। अब जून को नजर आता है कि उसके सामने की बिल्डिंग में भी उसके जैसी एक लड़की फंसी हुई थी जो जून को लेजर लाइट की मदद से आत्महत्या करने से रोकती है। इस लड़की का नाम किम योबिन है और जून की तरह इस लड़की का हालत भी बहुत ही खराब थी। पिछले कई दिनों से ये अपने घर में बंद है, घर से बाहर नहीं आ पा रही थी और अपने पास मौजूद भोजन और पानी में से बहुत ही कम खाकर खुद को जीवित रखने के लिए कोशिश कर रही है। इतने लंबे समय के बाद यहाँ एक स्वस्थ और जीवित इंसान को देखकर जून बहुत ही खुश होता है। तब से हर दिन वो दोनों अपनी बैल्कनी से एक दूसरे की ओर इशारा में बात करने लगा और अब जून अकेले नहीं थे और योबिन को देखने के बाद जून को भी जीने का उम्मीद जगी है। इसी प्रकार कुछ दिनों और बीत जाते हैं। योबिन ने देखा कि जून का सारा खाना खत्म हो गया था और पिछले कई दिनों से वो खाना नहीं खा रहा था, जिसके कारण वो बहुत ही कमजोर हो गया था। जून को कमजोर हुआ देखकर योबिन उसे कुछ खाना भेजना चाहता था, इसलिए उसने एक बल में रस्सी बांधी और उसे जून के घर की ओर फेंक दिया, लेकिन वो बॉल जून के घर पहुंचने से पहले बीच सड़क पर गिर गया। इसे जून अपना ड्रोन पर एक रस्सी बांधकर योबिन के घर में भेजता है। इस तरह से वो दोनों अपना खाना पीना भेजने लगा। अब जून इतने लंबे समय के बाद इस तरह से खाना खाकर बहुत ही खुश था। उसने देखा कि योबिन ने जिस गेंद को बांधकर सड़क पर फेंक दिया था, अब एक ज़ॉम्बी उस रस्सी पर लटकता हुआ उसके अपार्टमेंट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो रस्सी योबिन के कमरे के एक टेबल पर बंधी हुई थी। रस्सी खींचने की वजह से वो टेबल तेजी से योबिन से जाकर टकराती है, जिससे वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। नीचे से ज़ॉम्बी रस्सी पकड़कर धीरे धीरे अब ऊपर चढ़ने लगता है और दूर से ये सब चीजें देखकर जून ज़ॉम्बी को रोकना चाहता था, इसलिए वो अपनी ड्रोन की मदद से ज़ॉम्बी का ध्यान भटकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद ज़ॉम्बी ने जून की ड्रोन को हाथ से पकड़ लेता है और फिर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है और वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक योबिन को होश आ जाता है और वो दौड़कर ज़ॉम्बी का हाथ काटकर नीचे गिरा देता है, जिसे ये दोनों आप पूरी तरह से सुरक्षित थे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है। अब तक ये दोनों अपना भोजन पूरी तरह से खत्म कर चुके थे। जून बहादुरी से अपने कमरे से बाहर निकल के अपने अपार्टमेंट के चारों ओर देखना शुरू कर दिया और एक रूम का दरवाजा खुला होने के कारण वो बहुत आसानी से उस रूम के अंदर प्रवेश करता है। इसी तरह दरवाजा खुला होने की उसके बगल वाले फ्लैट पर बहुत ही आसानी से प्रवेश करता है और देखा गया कि उस कमरे की फ्रिज के अंदर बहुत सारा खाना था और आप उसने जितना संभव उतना खाना अपना बैग में रखता है और ऐसा करते समय जून को कमरे के अंदर 2 वॉकी टॉकी दिखाई देती है और आप उसने उन्हें भी अपना बैग में रख लिया। लेकिन इन सभी चीजों के साथ कमरे से बाहर निकलते समय अचानक एक ज़ॉम्बी उसी पर हमला कर दिया, लेकिन जून किसी तरह से वहां से बच के घर में लौट आया। घर लौटने के बाद उसने योबिन को कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी भेजा। इतने दिनों से वो दोनों दूर से इशारों में बात कर रहे थे, लेकिन आप इस वॉकी टॉकी की मदद से वो दोनों आपस डायरेक्टली बात कर पा रहे थे। इतने लंबे समय के बाद किसी से बात करके ये दोनों बहुत ही खुश थे और इसके बाद से ये दोनों दिन के ज्यादा समय बात करते हुए बिताते थे। ऐसे ही बात करते हुए एक दिन ये बाहर से कुछ आवाज सुनते हैं। पहले उन्हें लगता है कि शायद बाहर जोर जोर से बारिश हो रहा है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनकी इलाके की सारी ज़ॉम्बी एक साथ जोर जोर से दौड़ रहे थे, जिसका कारण जो बाहर से एक भारी बारिश का आवाज की तरह लग रहा था। अब ज़ॉम्बी हर एक घर की कॉरिडोर पर जोर जोर से भागने लगता है। इस घटना में योबिन बहुत ही डर गया और उसने अपने कमरे में छिपने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते समय उसके कमरे का कुछ सामान उससे टकरा कर गिर जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उसकी दरवाजे की ओर भागने लगा और दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया ताकि अंदर जा सके। स्थिति में योबिन बहुत ही घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि आप क्या किया जाए। तब जून ने अपने फ्लैट से योबिन के बगल वाले लैंड
टेलीफोन पे कॉल करता है, जिसे ये ज़ॉम्बी उस तरफ भागने लगे। इन दोनों को एहसास होता है कि अगर ये अपने घर में रहा तो लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेगी, कारण ज्यादा समय रहने से खाना खत्म हो जाएगा और आप जिंदा रहने के लिए इनको एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। तब जूबिन ने कहा कि जून की बिल्डिंग पे 8वें फ्लोर पर उसने किसी ज़ॉम्बी को अब तक नहीं देखा है। शायद उस बिल्डिंग पर अभी भी कोई ज़ॉम्बी पहुंच नहीं पाया होगा और वो जगह पूरी तरह से खाली हो सकती है। इसलिए आप ये दोनों उस बिल्डिंग पर जाके खाना ढूंढने की कोशिश करेगी और प्लान के मुताबिक ये दोनों रस्सी की मदद से बिल्डिंग से नीचे सड़क पर उतरती है और ये लोग सीढ़ी से नीचे नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी बिल्डिंग पर पहले से ही सारे ज़ॉम्बी मौजूद थे। लेकिन सड़क पर उतरने पर सभी ज़ॉम्बी उन पर हमला करने की कोशिश करती है। ये दोनों किसी तरह ज़ॉम्बी से भागते हुए धीरे धीरे दौड़ के भागने की कोशिश करता है। इस तरह बहुत ही परेशानी में वहां से भाग निकल के एक बिल्डिंग के लिफ्ट में घुस गए और उस लिफ्ट के साथ ये सीधे उस बिल्डिंग पे शीर्ष पर पहुंच जाता है, अर्थात 8वीं बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। उन्होंने सोचा कि इस जगह पर कोई ज़ॉम्बी नहीं होगी, लेकिन पता चला कि वो बिल्कुल गलत थे। उन लोगों को मारने के लिए नीचे से सारे ज़ॉम्बी ऊपर आ गया था। अब इस हालात पे ये दोनों पूरी तरह से फंस चुके थे। ना यहाँ से भागने का कोई रास्ता है और ना किसी फ्लैट खुला हुआ था क्योंकि सारे दरवाजे पूरी तरह से लॉक थे। उन्हें लगा था कि आप ये मर जाएंगे, लेकिन अचानक एक आदमी ने एक फ्लैट का दरवाजा खोलकर इन दोनों को अंदर ले लेता है और इस अनजान आदमी की वजह से ये दोनों ज़ॉम्बी से जिंदा बच गए थे। वो आदमी कहता है कि ये भी उन्हीं की तरह काफी समय से ज़ॉम्बी की डर से अपने फ्लैट में छिपा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अभी अभी रेडियो पर खबर मिली है कि सरकार से हमें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर यहाँ पे भेजे जाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने बिल्डिंग की छत पर पहुंचना होगा। जून और योबिन को ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है। जिंदा रहने के लिए नया उम्मीद जो मिला। इस आदमी ने उन्हें कुछ खाना और पानी दिया। हालांकि पहले से योबिन को उस आदमी के ऊपर शक था, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा था। लेकिन कितने देर तक? योबिन को भूख लगते ही वो खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद तुरंत बेहोश हो जाता है। असल में उस घर में उस आदमी की वाइफ था जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गया था। अब उसकी पत्नी ज़ॉम्बी बनने के कारण सामान्य भोजन नहीं खा पा रहा था, इसलिए वो आदमी उस कमरे में अपने पत्नी की भोजन के रूप से योबिन को ले जाता है और योबिन को वहां रखकर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है ताकि उसकी ज़ॉम्बी पत्नी उन्हें खाकर बच सके। इतने में ही योबिन और जून को होश आ जाता है और अब योबिन घर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जून उस आदमी को गान दिखाकर बाहर से दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो आदमी किसी भी हालात में उस दरवाजा नहीं खोलना चाहता था। लेकिन थोड़ी देर के बाद योबिन अंदर से चिल्लाना बंद कर देता है, जिसे उस आदमी को लगता है कि उसकी ज़ॉम्बी पत्नी ने योबिन को खा लिया होगा। इस चीज को देखने के लिए वो अपनी पत्नी के कमरे के अंदर जाता है, लेकिन तभी देखा गया कि योबिन उस ज़ॉम्बी पत्नी की मुंह पूरी तरह से कपड़ा से ढक दिया था। जैसे ही वो आदमी घर के अंदर आता है, योबिन उसकी पत्नी से वो कपड़े हटाकर उस आदमी के ऊपर छोड़ देता है, जिसे उस आदमी की पत्नी आप उसके जीवित रहते हुए खाना खाना शुरू कर देती है और मरने से पहले वो आदमी अपनी पत्नी को प्यार करता हुआ रोता है। और ये सब देखने के बाद जोबिन ने उन्हें तुरंत गोली करके मार डालता है, नहीं तो ये दोनों अभी ज़ॉम्बी बनकर इन दोनों पर हमला करते। अब गोली की आवाज से आसपास के सारे ज़ॉम्बी उनकी बिल्डिंग के अंदर आने लगे। तब यूबिन और जून ने पूरी तरह से हार मान लिया था। उन्हें एहसास होता है कि आप इस स्थिति में उनका जीवित रहना किसी भी हालात से संभव नहीं थे, लेकिन ये दोनों किसी भी हालात में ज़ॉम्बी बन के मरना नहीं चाहता था, जिस वजह से यूबिन जून को बंदूक देकर खुद को मारने के लिए कहता है। हालांकि जून किसी भी हालात से ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अंत में बहुत रोने और सोचने के बाद वो ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है और उसने जोबिन को गोली मारने का फैसला कर लिया। वो ठीक कर लिया जोबिन को मारने के बाद खुद को गोली मार के आत्महत्या करेगी। लेकिन इसी बीच उन्हें दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब है कि सचमुच उन्हें बचाने के लिए सरकार की ओर से मदद भेजी गई थी। अब इस हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर ये दोनों खुशी से रोने लगा और इसके बाद ये दोनों जल्दी से छत पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर से सभी ज़ॉम्बी वहां आ गई। अब उन्हें ज़ॉम्बी को मारने में बहुत ही
परेशानी हो रही है और धीरे धीरे छत पर जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें छत पे आने के बाद उनकी चारों ओर एक भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई देती है। दूसरी ओर सामने से सारे ज़ॉम्बीज उन्हें धीरे धीरे मारने के लिए उनकी ओर आने लगे और अब उन्होंने उस बंदूक से एक दो ज़ॉम्बी को मार गिराया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ है। अब ये लोग पूरी तरह से हार कर मृत्यु की शिकार कर लिया था, लेकिन अचानक से उनकी बिल्डिंग के पास में से एक हेलीकॉप्टर आया और अब इस हेलीकॉप्टर से दो सिपाहियों ने ज़ॉम्बीज को शूट करना शुरू कर देता है और अब इन दोनों को हेलीकॉप्टर में लेकर सुरक्षित जगह के लिए निकल जाते हैं। हेलीकॉप्टर से जाने के टाइम उनके फोन के नेटवर्क आ गया था। अब उनके फोन पर उनके सभी दोस्त का मैसेज आ रहे हैं और जब वो अपने दोस्त का मैसेज देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है और जिंदा रहने की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। कुछ दिनों के बाद रेडियो पर खबर सुनाई देता है कि उस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से 50,000 लोगों की मौत हो गई। अब सरकार धीरे धीरे सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया है और आखिरकार जून और जेबिन की तरह उस शहर में कई और लोग थे जो इतने लंबे समय तक अपने घर में बंदी रहा था। और यही पर आज की इस फिल्म की कहानी की समाप्त होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये मूवी थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में।